जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भीमा का आज एपिसोड 80 चल रहा है और इसकी शुरुआत भीमा से ही होती है। दोस्तों, आप सभी पिछले वीडियो में देखे होंगे कि छबीला और मेवा इन दोनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और दोनों अस्पताल में भर्ती है। लेकिन धनिया और भीमा के पास इतने पैसे नहीं है कि उनका समय पे इलाज करवा पाए और अभी फ़िलहाल उनके पास पैसे नहीं है और पैसे की ही लड़ाई चल रही है। जैसा कि कैलासा बुआ और कलिका सिंह साजिश करे हुए थे कि भीमा को नचनिया बना करके छोड़ेंगे और महुआ के जैसे उनको बना करके छोड़ेंगे, तो वो अपने चाल में सफल होने ही वाले हैं। यानी कि लगभग वो अपने चाल में कामयाब होने जा रहे हैं, क्योंकि भीमा जो है ना चाहते हुए भी साटा पे नाचने के लिए तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों आगे बताएंगे कि कैसे भीमा नाचने के लिए तैयार हो गई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है जिससे छबीला और मेवा का इलाज हो सके। बहुत इंतजाम करने के बावजूद भी उनके पास पैसे नहीं आते हैं, जिस कारण भीमा ये फैसला करती है कि वो जाएगी साटा पे नाचने। कम से कम उनको पैसे तो मिलेगा, जिस वजह से वो अपने बाबा और चाचा का इलाज करवा पाएंगे। यही सोच के भीमा आगे बढ़ती है। तो एक जगह पे वो पेपर गिरा हुआ था जिसमें साटा का जो एड्रेस था वो लिखा हुआ था, तो वही उठा करके भीमा उसको पढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पे धनिया आ जाती है और छीन लेती है। छीनने के बाद वो उनसे कहती भी है कि भीमा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे नाचने नहीं जाएगी। जिसके बाद भीमा अपनी माई से कहती है कि माई, आप बैठो यहाँ पे, आप मुझे 5 मिनट का मैं आपको समय देती हूँ। 5 मिनट में आप मुझे बताइए कि आपको कहीं से पैसा आने का व्यवस्था नज़र आ रहा है तो बताइए, तो मैं नाचने नहीं जाऊँगी। अगर नहीं है तो मैं नाचने ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि सोच सकूँ कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या करें ताकि मैं बाबा और चाचा का इलाज करवा पाऊँ। फिलहाल कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है सिवाय नाचने के। माई, ये नाचना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक कला है, नृत्य है, तो आपको इसमें बुराई क्या लग रहा है। दोस्तों, उसी समय वहाँ पे ये भी आती है फूलमतिया और धनिया को डांटने लगती है कि मैं पहले से ही कह रही थी कि अपनी बेटी को इतना भी मत चढ़ाओ कि आज नचनिया बनने का नौबत आ गया है। पहले से अगर तुम इसे समझाई रहती तो आज ये नचनिया वाला नौबत नहीं आती है। फिलहाल पैसे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तो जाने दो अपनी बेटी को नाचने के लिए। दोस्तों, ना चाहते हुए भी धनिया को ये फैसला लेना पड़ता। वो तो चाह रही थी कि कुछ ना कुछ मैं करूँगी, लेकिन भीमा को नाचने नहीं दूंगी। भीमा भी जिद पे अड़ी थी कि माई, आपके पास अगर कुछ है जुगाड़ तो बताइए, तो मैं नहीं जाऊँगी नाचने, लेकिन नहीं है तो मत रोकिए ना, मुझे जाने दीजिए। इतना कह के भीमा जो है वहाँ से चल पड़ती है। उनके जाने के बाद दोस्तों, भीमा की समाज के एक आदमी जो थे भीमा को ये फैसला करते हुए सुन लेते हैं और ये बात जाकर के कैलासा बुआ को बता देते हैं। जाके कैलासा बुआ से कहते हैं कि भीमा जो है नाचने के लिए तैयार हो गई है। इतना सुनते ही कैलासा बुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि भीमा नाचने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद वो डॉली से कहती है कि डॉली, तुम तोहफा लेके आओ, अब भीमा को देने का समय आ गया है। घर के अंदर से जैसे ही डॉली, कुछ तोहफा था जो कैलासा बुआ भीमा के लिए रखी हुई थी। अब तोहफा के अंदर क्या था वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। तो डॉली उसको लेकर के आ ही रही थी कि विशंबर वहाँ पे आ जाते हैं उनका रास्ता रोकने के लिए। यह देख के जो पिंकी और उनकी जो धर्मशिला भाभी थी वो दोनों भड़क जाती है विशंबर पे। वो दोनों उनसे कहती है कि भैया, आपका बात किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप बीच में आ ही जाते हैं, जाने दीजिए, डॉली को जा रही है अम्मा के पास। दोस्तों, विशंबर वहाँ पे उन सभी को इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि वो सब भीमा के लिए रुकावट ही पैदा करने जा रहे हैं, इसीलिए वो रोक रहे थे। साथ में जो कलिका सिंह थे विशंबर से पूछते भी है कि विशंबर, तुम इतना अंतर्यामी हो तो ये तो बता दो कि इस तोहफे में रखा क्या है। विशंबर उनको बताते भी है कि भैया, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। इस हक से मैं इतना ज़रूर, जितना मैं आपको जानता हूँ और अम्मा को जानता हूँ, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इस तोहफे में कुछ अच्छी चीज़ नहीं होगी, इसमें नमक के समान ही कुछ रखा होगा जो भीमा के जले हुए पे नमक छिड़केगा। यह सुनने के बाद कलिका सिंह भी कहते हैं कि वाह, तुमने सही कहा, सच में ऐसा ही कुछ है। दोस्तों, आप लोग भी समझ गए होंगे कि किस चीज़ पे बात चल रही है।
उसके बाद दोस्तों होता क्या है, बिशंबर अपने भाई को भी बहुत डांटते हैं, उनको सुधरने के लिए कह रहे थे कि भैया सुधर जाइए, वरना नहीं तो कुछ दिन ऐसा आएगा कि आपके ये बस में नहीं रहेगा। वहाँ पे कलिका सिंह उनसे ये कह रहे थे कि जब वो दिन आएगा तब मैं देख लूँगा, तू तो रहने दे। दोस्तों वहाँ पर कोई भी बिशंबर को बात के मतलब कि थोड़ा भी वैल्यू करते थे, सब हवा में ही उनकी बात को उड़ा देते थे। दोस्तों देखना ये है कि क्या भीमा सटा पे नाचने जाएगी और क्या कैलासा बुआ भीमा को तोहफा में क्या देने वाली है, ये सारी बातें जो है वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का जो एपिसोड है यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर आपको एपिसोड अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा और ये भी बतलाइएगा कि कौन कौन लोग जो है भीमा एपिसोड देखते हैं।